Praise the Lord Jesus, Holy Spirit. रुआ रफानेसी समा सलोम। ज्योतियों की पीता जीवित बलि सारोन का गुलाब। हे यीशु नासरी, आपके दिए हुए इस सुंदर सुबह के वक्त आपके हजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं और उन लोगों को भी लाते हैं खुदावन जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। होने दे प्रभु, आप सबों के लिए भला खुदा है, तो होने दे जितने प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके ओठों को हंसी से भर दे, उनके जीवन की निराशा को आशा में बदल दे, उनके मुख पर से उदासी को उतार दे, अपना मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमका खुदावन। धन्यवाद देते हैं, उनके मुंह मांगा वरदान दे, उनकी इच्छा लालसा मनोकामना सपना मनोरथों को पूरा कर दे, फंसे हुए काम को, रुके हुए कार्यों को तो आगे कर बढ़ा और सफल कर दे। होने दे प्रभु, जितने मसीह भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, सबसे पहले आप उनके दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा को दूर कर दीजिए, उनके ध्यान और मन को एकत्रित कीजिए कि मन से प्रभु आज के प्रार्थना को रिसीव कर सके और अपने जीवन में हजारों गुना आपकी ओर से आशीष पा सके। सहायता मदद कर महान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। होने दे प्रभु, आज की इस प्रार्थना में जितने प्रभु शामिल हुए हैं उन सबों को प्रभु तू खुशियों से भर दे। आज प्रभु उनका रोका हुआ काम सफल होने पाए, आज के दिन ही से प्रभु उनके जीवन में तू आशीषें देना स्टार्ट कर दे। आज के दिन ही से स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर तू उनके रुके हुए कामों को आगे कर बढ़ा। आज के दिन ही से महान पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर दे, बरकत से भर दे प्रभु, उनके बिगड़ी को बनाना स्टार्ट कर दे, उनके जीवन को संवारना सुंदर बनाना स्टार्ट कर दे, उनके फ्यूचर को उज्जवल बनाना, भविष्य को अच्छा बनाना स्टार्ट कर दे। आज के दिन ही से महान पिता परमेश्वर उनकी सुधि लेना स्टार्ट कर दे। होने दे प्रभु, सबों के जीवन के ऊपर तू प्रभुता कर, सबों के जीवन में झांक और सबों के जीवन की परिस्थिति और हालातों को बदल करके रख दे, पूरी तरह चेंज करके रख दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबों के समय को बदल, सबों के वक्त को प्रभु जी, घड़ी को, पल को तू बदल प्रभु, सहायता मदद कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। सबसे पहले प्रभु जी, आज के दिन के लिए हृदय की गहराइयों से, संपूर्ण मन से, तहे दिल से लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पे अपनी अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा अभी तक हम सबों के ऊपर बनाए रखिए, तो प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आगे भी बनाए रखिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपनी पहरा हम सबों के सर पर बनाए रखिए, अपनी अनुग्रह अपनी दया कृपा प्रभुता हम सबों के ऊपर बनाए रखिए, अपनी पवित्र दृष्टि हम सबों के ऊपर बनाए रखिए। होने दे महान पिता परमेश्वर, आप हम सबों के निकट रहिए। हाँ प्रभु, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त, हर समय हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। आप पे हमारे निकट रहिए, हमारे संग संग चलिए प्रभु, हमारे साथ रहिए और हमारा अगुवाई कीजिए, अच्छे वाले कामों में और वचन में हमें दृढ़ कीजिए, अच्छे मार्गों में हमारा अगुवाई कीजिए, हमारे कामों में हमारा अगुवाई कीजिए प्रभु। प्रभु इस प्रार्थना को जितने भाई सुन रहे हैं
जितने बहन प्रभु सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, उनके कामों में आप उनका अगुवाई कीजिए कि उनका रुका हुआ काम प्रभु फाइनल होने पाए। प्रभु अनुग्रह करे, भाई जो चाहते हैं इनके लिए वो कर, ये बहन जो चाहती है इनके लिए वो कर प्रभु। इनके रुके हुए कामों को महान पिता परमेश्वर तू पूरा कर दे। सहायता मदद कर प्रभु, फंसा हुआ पैसा इनका मिलने पाए। जो काम जो कार्य प्रभु जी आधा पर ही रुक गया है प्रभु, उस काम और उस कार्यों को तू आगे कर बढ़ा प्रभु। कमेंट के माध्यम से बहुत से भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग अपने प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना विषय को दिए हैं प्रभु। उनके दिए हुए एक एक प्रार्थना निवेदन और एक एक प्रार्थना विषय के लिए हम आपसे एक दुआ करते हैं कि आप उनके प्रार्थना निवेदन का उत्तर, उन लोगों के दिए हुए प्रार्थना विषय का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे प्रियो, क्या आप मानते हैं कि दुखों के पीछे परमेश्वर का कोई योजना होता है? अगर नहीं तो आयुब के जीवन को देखिए। आयुब के जीवन में ऐसा दुख आया कि वैसा दुख किसी के जीवन में कभी नहीं आया होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उसके दुख के पीछे क्या था? परमेश्वर का बहुत ही बड़ा योजना था। योजना ये था कि परमेश्वर शैतान को हराना चाहता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है जब आप पे आयुब की पुस्तक 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि एक बार क्या होता है, शैतान और परमेश्वर का मुलाकात होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तू कहाँ से आता है? तो शैतान परमेश्वर को उत्तर देता है कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि क्या तू मेरे भक्त, मेरे दास आयुब को देखा है? उसके तुल्य खारा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। इस पर मेरे प्रियो शैतान कहता है कि क्या आयुब ऐसा ही आपका भय मानता है? आप उसको इतना धन और महिमा दे दिए हैं जिसके चलते वो आपका भय मानता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसके पास धन नहीं रहेगा तो भी वो मेरा भय मानेगा। तो शैतान कहता है कि ठीक है, आप अपने हाथों को बढ़ा करके उसके धन को छूइए, तो देखिए वो आपका भय मानना छोड़ देता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि शैतान को ही कहते हैं कि आयुब के सारे धन संपत्ति को छू, लेकिन वो कहते हैं कि उसके शरीर को मत छूना। तो फिर क्या होता है मेरे प्रियो? शैतान परमेश्वर के सामने से निकल जाता है और आयुब के पास जितने भी धन संपत्ति थे, यहाँ तक कि बेटा बेटी भी थे, उन सबको नष्ट कर देता है। दास दासियाँ, भेड़ बकरे, गाय बैल गधे, जितने भी उसके धन संपत्ति थे सबको वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। फिर क्या होता है कि एक दिन और परमेश्वर और शैतान का मुलाकात होता है। परमेश्वर कहता है कि देख, क्या देख लिया तू मेरे भक्त को? तूने उसके धन संपत्ति, यहाँ तक बेटा बेटी को भी तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी आयुब पे मेरा भय मानना नहीं छोड़ा, खराई और सीधाई उससे दूर नहीं हुआ। फिर पाता है मेरे प्रिय शैतान परमेश्वर को क्या उत्तर देता है? वो परमेश्वर से कहता है, जब आप आयुब की पुस्तक 2 अध्याय के उसका 4 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि शैतान परमेश्वर को उत्तर देता है कि खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। शैतान कहता है कि तू उसके हड्डी और मांस को छू, तो फिर वो
तेरी निंदा करेगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि फिर शैतान को ही आयुब को छूने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जा तू आयुब के हड्डी और मांस को छू, लेकिन उसके प्राण को मत लेना। फिर क्या होता है मेरे प्रियो, शैतान परमेश्वर के आगे से निकल जाता है और आयुब के पास जाता है और क्या करता है, आयुब के पैर के तलवा से लेकर उसके सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ा फुंसी घाव जख्म से आयुब को पीड़ित कर देता है। मेरे प्रियो लिखा है कि आयुब राख पर बैठ करके एक इटका लेकर के अपने शरीर को लगाता था, उसके शरीर से खून निकलता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो लिखा है कि आयुब अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा तक नहीं किया, खराई और सिधाई उससे दूर नहीं हुआ, वो परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, वो परीक्षा में स्थिर रहा, दुख में परमेश्वर से लिपटे रहा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहा, परमेश्वर के साथ अपने संगति को बनाए रखा। मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है, अपने मुंह को लटका देता है, हालेलुया, हार जाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की योजना आयुब के जीवन में पूरी होती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, घबराइए मत। दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्याएं आता है, वो आपको निराश नहीं करेगा जब तक आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या किया परमेश्वर, आयुब का जितना तहस नहस हुआ था, बर्बाद हुआ था, नष्ट हुआ, खत्म हुआ था, उसके 2 गुना परमेश्वर आयुब को दिया। फिर से मेरे प्रियो, आयुब को बेटा और बेटियां उत्पन्न हुए। आयुब के कितने बेटे थे? लिखा है कि आयुब के 7 बेटे थे। और कितनी बेटियां थी? लिखा है कि 3 बेटियां थी। और फिर परमेश्वर आयुब को 7 बेटे और 3 बेटियां दिया। मेरे प्रियो, जब आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे, चाहे कितना भी विपत्तियां आ पड़े, समस्याएं, तकलीफें, दुख दर्द पीड़ा आ पड़े, उसमें आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, प्रभु के मार्गों से नहीं भटकेंगे, प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु की जो योजना है वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या चाहता था? शैतान को हराना चाहता था। और जब आयुब परीक्षा में स्थिर रहा तो सच में प्रभु शैतान को हरा दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, घबराइए मत, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। जब आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो प्रभु आपको अद्भुत रीति से उसमें आपको विजय देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो खुदा। प्रभु अनुग्रह कर आज की प्रार्थना और वचन को सब सुनने वालों के लिए पावरफुल, शक्तिशाली और सामर्थी बना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को, वचन को सुन रहे हैं, उनको वो महिमा और अनुग्रह दे कि शुरू से अंत तक वो तुझे से लिपटे रहे, तेरे प्रेम में बने रहे, तेरे साथ अपने संगति को बनाए रखे प्रभु। चाहे कितनों भी विपत्तियां आए, तकलीफ, समस्याएं आए, तुझे से अलग ना होके खुदा सहायता मदद कर। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु, सहायता मदद कर खुदा। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो। सहायता और मदद कीजिए प्रभु। प्रभु जी, आप पे पूरे रात संभाले, अच्छी मीठी नींद दिए, सुकून भरी नींद दिए प्रभु। और एक नए दिन में लेकर आए हैं तो होने दे प्रभु। आपसे विनती करते हैं कि इस नए दिन में भी हमें संभालिए, हमारा ख्याल रखिए, हमारे परिवारों का भी देखभाल कीजिए।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेमना की छाप पे एक एक मसीह भाई बहन के ऊपर लगाते हैं, बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, बड़े बुजुर्गों के ऊपर लगाते हैं प्रभु। तेरा लहू उनकी रक्षा रखवाली करने पाए, उनको सेफ से रखने पाए। खुदा धन्यवाद देते हैं। तेरे लहू से कवर करते प्रभु, सबों को कवर करते, सब प्रभु शैतान से, अशुद्ध आत्मा से, दुष्ट शैतान से, अंधकार की शक्ति, श्राप से, पाप बुराई से, व्यभिचार, शरीर और संसार की अभिलाषा से, बुरी नजर, गलत लत, गलत संगति, गलत आदत से बचे रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता और मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु, कृपा कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं प्रभु। आशीष दे प्रभु, प्रभु जी सहायता और मदद कर प्रभु जी। आज की प्रार्थना को प्रभु, आज की वचन को प्रभु, सब सुनने वालों के लिए प्रभु सामर्थी बनाना, शक्तिशाली बनाना, पावरफुल बनाना प्रभु, ताकि वो लोग अपने जीवन में प्रभु जी चमत्कार को देखने पाए। सहायता मदद कर खुदा धन्यवाद देते। मेरे प्रियो क्या लिखा है, भजनकार क्या कहते हैं कि धर्मियों पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर क्या करते हैं, उन सब से उन लोगों को मुक्त करता है, छुटकारा देता है। धर्मी कौन है मेरे प्रियो? धर्मी कोई और नहीं, आप हो। आप प्रभु का भय मानते हो, प्रभु के विधि नियमों को मानते हो, उसके आज्ञा का पालन करते हो, उसके वचन पर चलते हो, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हो। आप प्रभु के धर्मी लोग हो। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? हर विपत्तियों से आपको छुड़ाएगा, हर दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या से आपको छुड़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। घबराइए मत मेरे प्रियो। प्रभु कहता है सब उपदेशक की पुस्तक में, अचानक आने वाली समस्याओं से मत घबरा। हालेलुया। वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं आपका बिगाड़ेगा, आपका कुछ नुकसान नहीं करेगा, आपका कुछ हानि नहीं करेगा। प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु किसी भी विपत्ति में आपको सड़ने नहीं देगा। हालेलुया। विश्वास है तो बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। प्रभु अनुग्रह कर, सबों का विश्वास आपके ऊपर अटा रहे और सबों के विश्वास के अनुसार तो सबों के जीवन में कार्य कर। सबों को संभाल, सबों का देखभाल कर, अपने आंखों की पुतली की नहीं, सबों का रक्षा रखवाली कर। हड्डी की रक्षा रखवाली कर, उनमें से एक भी हड्डी को टूटने मत दे, शैतान के हाथों में जाने मत दे। नष्ट मास का ख्याल रख, शैतान को छूने मत दे। खुदा धन्यवाद देते हैं। किसी को परीक्षा में पढ़ने मत दे। खुदा धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, प्रभु सिखाया, एक बार एक प्रभु का चेला प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो प्रभु उन्हें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अर्थात हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। फिर कहते हैं मेरे प्रियो कि हमें परीक्षा में ना लाओ। हालेलुया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। फिर कहते हैं क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु सिखाता है मेरे प्रियो, प्रार्थना में सिखाता है कि तुम कहो कि हे पिता, हमें परीक्षा में ना डाल। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो सच में प्रभु परीक्षा में आपको नहीं डालेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, सहायता मदद कीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। सहायता और मदद करते स्वर्गीय पिता,
धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदा, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु तू स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई और आदर सम्मान के योग्य है। धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन से, हर एक कंठ से, मुंह से सदा तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई और आदर सम्मान होती रहे। हालेलुया। होने दे प्रभु, आज दिन भर की रोटी हमें दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु से, सूखे के नदी में से हमें जल पिला और आत्मिक भी जल रोटी से हमें तृप्त कर, ताकि हम शरीर और आत्मा दोनों में क्या रहे, स्ट्रोंग रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मजबूत रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। खुद धन्यवाद देते हैं। सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, आप सहायता, मदद और गाइड कर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे प्रार्थना को सुने। धन्यवाद देते होने दे प्रभु जी। आज सुबह के वक्त भाई बहन, बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु जी। होने दे महान पिता परमेश्वर, ये लोग जो भी आपसे चाहते हैं इनके इच्छा चाहत को पूरा कर दीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु से कब बातें करना चाहिए? हालेलुया। बिस्तर से उठते ही। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु से बातें करना चाहिए। हालेलुया। फिर कोई काम कीजिए, क्या होगा? पूरा दिन आपके लिए आशीषमय होगा। हालेलुया। आप जो भी करेंगे उसमें आशीष पाएंगे, सफलता को पाएंगे, आपका सब काम बनेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। और आप पूरा दिन भला चंगा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, समय मिलता है तो दोपहर में भी प्रभु के आगे घुटने टेकिए और सोने से पहले, अपने बिस्तर पर जाने से पहले प्रभु से बातें कीजिए, तो प्रभु क्या करेगा? अच्छी मीठी नींद देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दानियल क्या करता था? सद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या करते थे? तीनों टाइम प्रभु के आगे घुटने टेकते थे। और प्रभु क्या किया? दानियल को सी के मांदे से बचाया और सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आगे के भट्ठे से बचाया। मेरे प्रियो, आप भी तीनों टाइम जितना आपको समय मिलता है उसमें ही प्रभु के आगे घुटने टेकिए, प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। तो जैसे परमेश्वर दानियल के जीवन में काम किया, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में काम किया, वैसे ही आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर। राजा क्या किया था? दानियल को सी के मांद में डाल दिया था। हालेलुया। वो राजा खुद नहीं डाला था, दूसरे के कहने से डाला था। कुछ लोग दानियल के प्रति राजा से चुगली खाए, निंदा शिकायत किए और उसको सी के मांद में डालने के लिए बोले। और ऐसी परिस्थिति आई, हालात उत्पन्न हुआ कि राजा को ना चाहकर भी दानियल को सी के मांद में डालना पड़ा। राजा जानता था कि दानियल एक जिंदा परमेश्वर को मानता है। वो नहीं चाहता था दानियल को सी के मांद में डालना, लेकिन लोगों के कहने से क्या किया? दानियल को सी के मांद में डाल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु क्या किए? बहुत अद्भुत रीति से दानियल को बचाया। लिखा है कि प्रभु सारे शेर के मुंह को बंद कर दिए। जहां जहां शेर थे वहीं रुक गए, दानियल के पास एक भी शेर नहीं आया। और मेरे प्रियो, जब नबूकदनेस्सर राजा सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आगे के भट्ठा में डाला तो वो लोग आग में जलने लगे। वो लोग 3 थे, लेकिन क्या किए? जब राजा देखा तो क्या देखा कि 4 आगे के भट्ठे में टहल रहे हैं। हालेलुया। और जब वो सद्रक, मेशक, अबेदनगो को
आग के भट्ठे में से बाहर निकलने के लिए आज्ञा दिया। वो लोग निकले तो क्या देखा राजा कि क्या देखा कि उन लोगों के मोजा तक नहीं जरा है, बाल तक भी बाका नहीं हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय बचाने वाला कौन है? वो जिसके सामने आप घुटने टेकते हैं, निरंतर जिससे आप बातें करते रहते हैं, जिसके वचनों पर चलते हैं, जिसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया। हर परिस्थिति, हर हालातों में आपका साथ देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, खुदा धन्यवाद देते, सहायता और मदद कर, खुदा धन्यवाद देते। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, अनुग्रह कर। धन्यवाद खुदा, सबों के जीवन में कार्य कर, सबों को खुशियों से भर दे प्रभु, सबों के रुके हुए कामों को, कार्यों को आगे को बढ़ा। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और प्रभु जी उत्तर दिया, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। सबों के कमाई में, रोजी रोटी आमदनी में, जो में, बिजनेस में आशीष दे। प्रमोशन होने के लिए प्रेयर करते, सहायता मदद कर। वीजा आने के लिए प्रेयर करते। ये भाई ये बहन जो कुछ के लिए अप्लाई किए हैं वो मिलने के लिए प्रभु आने के लिए आपसे प्रेयर करते, सहायता मदद कर। जिनके पेट में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कमर में, गर्दन में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, मसूड़ों में दर्द रहता है, प्रभु उनको छू ले प्रभु जी, और उनके एक बॉडी के अंगों को चंगा भला सही समय सुरक्षित रख, कुशल रख, स्वस्थ रख। होता हर एक दर्द, पीड़ा से, दुख से, तकलीफ से बचा करके रख। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। प्रभु अनुग्रह करता है और कृपा कर, खुदा धन्यवाद देते। सहायता और मदद कर, खुदा धन्यवाद देते। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी प्रार्थना विनती आपको दर करता नामों में मांगते और कहते हैं प्रभु आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे के प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना को सुनिए, प्रार्थना में शामिल होइए। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, और प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। अगर आपके द्वारा किसी के जीवन से प्रभु की महिमा होता है तो प्रभु आपको स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करेगा। और मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को दीजिए। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु उसका उत्तर सही समय पर हाँ आमीन में आपको देगा। तो मेरे प्रियो, आज शाम के भी प्रार्थना में आप जरूर शामिल हुइए। शाम 4 बजे की प्रार्थना को आप जरूर रिसीव कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। गॉड ब्लेस यू।